आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देती चलूं आज दिन भर की खबरों के बारे में। स्कूल और कॉलेजों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत के श्लोक सूक्तियां करा करके बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को बाहर निकाला गया। जी हाँ, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि डीएसओ द्वारा जो है सभी स्कूलों को आदेश दिए गए कि स्कूलों में संस्कृत के श्लोक सूक्तियों पर एक प्रतियोगिता की जाए और जीतने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाए। आपको वहीं और भी बताती चलूं कि आज मौसम ने सुबह से ही अपना मिजाज बदल दिया। जहां बहुत तेज गर्मी थी, तेज धूप निकल रही थी, लेकिन अचानक से ही मौसम का मिजाज बदला और हल्की हल्की हवा के साथ झमझम बारिश होती रही। दिन भर की बारिश के बाद मौसम में बदलाव आया और सभी को ठंडक का एहसास भी हुआ, ठंडक मिली। वहीं आपको ये भी बताती चलूं कि देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं के तहत आज कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। गोल्डन कार्ड बनाने के लिए टीम गठित की जा रही है, जिसको लेकर के पखवाड़ा चलाया जाएगा। क्षेत्र क्षेत्र गांव-गांव जाकर के गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे, जो गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक की बीमारी का इलाज 1 साल में बहुत ही आसानी से कराया जा सकता है, वो सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं आपको ये भी बताती चलूं दूसरी ओर कि सफाई कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए उनको उनका कार्यशाला है उसके प्रति जागरूक करने के लिए उनको जानकारी दी गई और समझाया गया कि ज्यादातर कार्य मशीनों द्वारा किया जाए, हाथों से किसी भी कार्य को ना करें। अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ नियम है, उनका पालन करते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। बुधवार को शास्त्री नगर सेक्टर 13 में खुलेआम बाइक सवारों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। पुलिस व एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर सतर्कता दिखाते हुए परतापुर थाना क्षेत्र के लाल क्वार्टर से हत्या के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गोली मारकर किया गिरफ्तार। एक आरोपी मौके से फरार, घायल आरोपी को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। दूसरे आरोपी की तलाश जारी। देश के प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया आयुष्मान भारत के तहत महत्वाकांक्षी गोल्डन कार्ड योजना के तहत 15 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा पखवाड़ा, जिसमें गांव-गांव व क्षेत्र क्षेत्र स्वास्थ्य विभाग की टीम व एएनएम बनाएंगी गोल्डन कार्ड, जिससे पूरे साल में प्रत्येक परिवार की किसी भी बीमारी के लिए इलाज में 5 लाख तक के लिए दी जाएगी विशेष छूट। निषाद पार्टी के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग के डॉक्टर संजय कुमार निषाद पहुंचे मेरठ। पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा उनके स्वागत में किया गया सम्मान समारोह। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, मदरसों का होना चाहिए सर्वे, उन लोगों को भी आईएएस, पीसीएस, वन्य अधिकारी बनने का है पूरा हक। पिछली सरकारों ने किया भेदभाव, इस सरकार में सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा फायदा। मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा आज मंगल पांडे नगर वाणिज्य कर भवन स्थित बार रूम में बार बेंच सभा का किया गया आयोजन, जिसमें राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 महेंद्र प्रताप सिंह व एडिशनल ग्रेड 2 राजेश पांडे, ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक रेंज ए व ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक रेंज बी के साथ साथ सभी सेक्टरों के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य अधिकारी आदि रहे मौजूद। स्किल इंडिया की ओर से आज नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की जागरूकता, स्वास्थ्य एवं कैरियर के लिए एक कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसमें स्किल इंडिया की ऑथराइज्ड ट्रेनर अलका अवस्थी द्वारा सफाई कर्मचारियों को किया गया जागरूक कि मशीनों से करना चाहिए ज्यादातर काम, अगर कहीं पर हाथ से काम करना पड़े तो कुछ नियमों का पालन करते हुए स्वास्थ्य का रखें ध्यान। इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ में रेंजर समिति जागरूक नागरिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में सेव ओजोन सेव लाइफ विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन।
कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता रही प्रोफेसर वाई विमला। आए हुए अतिथियों व छात्राओं ने ओजोन लेयर के महत्व, ओजोन क्षरण की रोकथाम के उपायों पर डाला प्रकाश। DISO के निर्देश पर मेरठ के विभिन्न कॉलेजों व स्कूलों में जनपद स्तरीय संस्कृत गीत व श्लोक प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। उसी के तहत वेस्टर्न रोड स्थित SD सदर इंटर कॉलेज में संस्कृत गीत व श्लोक प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाई प्रतिभा। थाना लिसाड़ी गेट पहुंची बेंगलोर की महिला, फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का समर गार्डन निवासी युवक पर लगाया आरोप। महिला की शिकायत पर देर रात पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ की शुरू। राष्ट्रीय ब्राह्मण जागरूक महासंघ मेरी आवाज सुनो राष्ट्रीय मतदाता जागरूक संघ संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें 18 सितंबर को होने वाले सम्मान समारोह के विषय में दी गई जानकारी। बताया गया 10th व 12th में 80% से ऊपर मार्क्स लाने वाले मेधावी छात्रों व शहर के कुछ गणमान्य लोगों को किया जाएगा सम्मानित। संस्था की सदस्य सीमा शर्मा द्वारा कार्यक्रम की दी गई जानकारी। थाना लिसाड़ी गेट शौकीन गार्डन निवासी महिला ने अपने पति व अपनी बहन के अवैध संबंधों के चलते अपनी बहन को फंसाने के लिए अपनी 3 बेटियों को पिलाया तेजाब। सूचना पर पहुंची पुलिस, तीनों बेटियों को अस्पताल में कराया भर्ती, जांच की शुरू। योगी सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम ने मेरठ शहर को चमकाने के लिए अनोखे प्रोजेक्ट किए शुरू की पहल। कबाड़े से चौराहे पर बनाया फव्वारा, खराब टायर से सीटिंग सेटअप और अब शहर में सर्किट हाउस के चौराहे पर लगाया लाइटिंग वाला पेड़। शहर को सजाने के लिए लगातार किए जा रहे नए व अनोखे प्रयोग मेरठ की सुंदरता में लगा रहे 4 चांद। थाना कोतवाली क्षेत्र सूरजकुंड के सामने इमलियान मस्जिद के पास मोटरसाइकिल की दुकान पर गिरा 11,000 वाट का बिजली का तार, जिससे 3 स्कूटी व एक कार में लगी भीषण आग। बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। भीषण गर्मी के बाद मौसम ने बदला तेजी से अपना मिजाज। सुबह से हो रही छमाछम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत, मौसम में आई ठंडक। जिला संबल विकासखंड पवासा की ग्राम पंचायत बबैना में राशन विक्रेता की दुकान के लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव किया पारित। कुल 3 स्वयं सहायता समूह ने किया आवेदन। अधिकारियों की मौजूदगी में प्रगति स्वयं सहायता समूह की संचालिका कामनी देवी के नाम पर प्रस्ताव किया पास। जिला संबल बहजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर न्यायालय, राजस्व, वाद एवं प्रवर्तन कार्यों की गई समीक्षा बैठक, जिसमें स्टाफ एवं निबंधन, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग व सभी विभागों की जानकारी प्राप्त कर सभी के विषय में की गई परिचर्चा। अपर जिलाधिकारी ने कहा, समस्त तहसीलदार खसरा फिटिंग की प्रगति में लाएं सुधार व जनपद में राजस्व वसूली के कार्य की प्रगति को बढ़ाया जाए तेजी से। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के हित में बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। जी हां, आप सभी ने सुना होगा कि एक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनसे 5 लाख तक का जो बीमारी का खर्चा है 1 साल में, वो गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। लेकिन अब गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए टीम गठित की गई है और पखवाड़ा चलाया जा रहा है। 15 तारीख से 30 तारीख तक पखवाड़ा चलाया जाएगा। गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र जाकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम, ANM या और भी स्वास्थ्य विभाग से जो जुड़े कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जगह जगह पर गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि उनको जो है और भी ज्यादा सुविधा पहले से ज्यादा मिल सके। यदि कोई मरीज को लेकर के अस्पताल में जाएगा तो पहले से ही गोल्डन कार्ड के जरिए उनकी सारी डिटेल कंप्यूटर में सेव होगी, तो इतना समय नहीं लगेगा और सुविधाएं जल्द से जल्द दी जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और हर एक का ध्यान रखते हुए, हर जाति धर्म को एक साथ जोड़ते हुए कार्य किया जा रहा है। कोर्स लेनी है, आप ले लीजिए। और मदरसों का ही नहीं है, हमने तो इस बार ये भी बोला है कि आपके स्कूल्स, अब मैंने BSA को ये भी बोल रहा है कि आपके बहुत सारे स्कूल्स ही हैं जो विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और हम अभी बीच में बंद करने जाते हैं उनको, तो पेरेंट्स आ जाते हैं और वो आ जाते हैं कि हमने फीस दे दी है। तो मैंने BSA को बोला है कि अभी से अभियान चलाना चालू करें, नोटिस देना चालू करें कि एटलीस्ट नए एकेडमिक ईयर से पहले, हम 3-4 महीने पहले सबको पता रहेगा तो उस स्कूल में ना जाए।
तो वो कर रहे हैं उस चीज़ को। और कोई इशू है तो बताएं। 17 को सभी की बैठक भी बुलाया, सभी जो मदरसे वालों को बैठक भी बुलाया विकास 17 की, मतलब जो इस तरह बाकी सीएमओ साहब आप देख लीजिए, वो सवाल पूछा है अगर आपने। हाँ देखिए, जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई थी, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें हर गरीब परिवार जो है हर साल एक तरीके से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त उसको अनुमन्य था। और उसी के क्रम में ये एक तरीके से 15 से 30 तारीख को इस कार्यक्रम को इंटेंसिफाई करने के लिए एक पखवाड़ा बनाया जा रहा है। और इसमें आशा, ANM, CHOs, डॉक्टर्स द्वारा, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा गांव-गांव जाके एक तरीके से आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो गोल्डन कार्ड बनने हैं वो गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। आज हमारे यहाँ पे जो लाभार्थी है, ये आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के ऊपर जो सर्वे हुआ था उससे यहाँ पे 12,96,000 के अराउंड आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं, जो अराउंड 3 लाख परिवार में कवर होते हैं। और अब तक यहाँ पे 26% जो कि 3,35,000 के आसपास है, उतने लाभार्थी हमारे कवर हो चुके हैं गोल्डन कार्ड से। बाकी जो लाभार्थी हैं वो भी अनुमन्य हैं, पर गोल्डन कार्ड बनाने का ये लाभ है कि उसमें उनका एक तरीके से बायोमेट्रिक कैप्चर होता है। तो जब भी इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो तत्काल उनका बायोमेट्रिक जब कैप्चर हो चुका है तो तत्काल उनको लोकेट करके और तत्काल उनका क्लेम और तत्काल वो अपलोड हो जाता है, तो काफ़ी सहूलियत रहती है। मेरी सभी लोगों से आग्रह है मीडिया के माध्यम से कि वो लोग इस पखवाड़े के तहत अपने पास के जनसुविधा केंद्र, अपनी आशा, अपने हेल्थ जो भी पास में इकाई है उनसे संपर्क करें और अपना गोल्डन कार्ड ज़रूर बनवाएं कि जिसमें आने वाले टाइम में उन्हें सहूलियत हो सके। हम लोग आप लोगों से जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल भी हैं और उनमें किस किस चीज़ का इलाज निःशुल्क होगा वो भी आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से वो भी लोगों तक पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि जन सामान्य को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और करीब 3-3.5 लाख के करीब सर बने, तो गैप बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझिए कि हमारा 12.5 लाख, तो कोई इसको लेकर नहीं लेकिन ताकि 70 पहुँच जाए, क्योंकि कई साल से ये योजना चल रही है। देखिए, इसमें यही है कि तो इसीलिए एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है कि ये रेंज पूरे स्टेट में एक तरीके से 26, 30, 35% के अराउंड ही सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है। और इसीलिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी एक लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से जिस भी परिवार में एक भी अगर गोल्डन कार्ड बन गया है तो आशा उसी के घर जाके उसको लोकेट कर सकती है और उसी में वहीं से उसके रेटिना को कैप्चर करके और वहीं से उसका क्लेम, मतलब एक तरीके से गोल्डन कार्ड जनरेशन के लिए डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी और वो अपने ही फ़ोन के माध्यम से उसको डाउनलोड करके वो गोल्डन कार्ड का जो कागज़ है उसको उपलब्ध करवा सकती हैं। पर ये उन्हीं लोगों के लिए अनुमन्य एप्लीकेशन जिनके घर में एक गोल्डन कार्ड बन। निषाद पार्टी के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय कुमार निषाद आज मेरठ पहुंचे। निषाद पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं द्वारा उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उनको पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं मैं आपको बताती चलूं, संजय कुमार निषाद ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी अधिकार है कि वो भी IAS, PCS और बहुत सी ऊंची डिग्रियों पर लेकर के ऊंचे स्थानों पर पहुंचे, क्योंकि ये सरकार है और इस सरकार के राज में हर जाति धर्म को एक साथ लेकर चला जा रहा है। सभी को मौके दिए जा रहे हैं कि सब आगे बढ़ सकते हैं। पिछली सरकारों के राज में जाति धर्म देख करके कार्य किए जाते थे। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि इस मछुआ समुदाय के एक बेटे को, जो 25 करोड़ की आबादी है, उसमें हमें एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। और जो मछुआ समुदाय कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस में पड़ा रहता था और उनको ठगा गया, आज ये समुदाय एक है। पहले इनके ऊपर पौवा कले भी लगाकर इनका वोट लिया गया, जगुआ भर वोट को इनको पाँव में रखा गया। आज के दिन में कम से कम इन सारी पार्टियों ने इनके साथ उसी तरह का अन्याय किया जैसे अंग्रेज़ों ने अन्याय किया था। इनके साथ शोषण किया, इनको शिकार बनाया। आज पहली बार ये हिस्सेदार बन रहे हैं, चाहे राजनीति में हिस्सेदारी हो, चाहे आर्थिक हिस्सेदारी हो, चाहे सामाजिक हिस्सेदारी हो। आज के दिन में इनके सारे आर्थिक स्रोतों पर अंग्रेज़ों ने
छीन लिया था कानून बनाकर, उसे मोदी जी वापस कर रहे हैं। चाहे मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, चाहे इनके फ्री बीमा करके, चाहे इनके क्रेडिट कार्ड देकर, बिना किसी गारंटी के मछुआरों के लिए कोलेटरल कार्ड 1,60,000 का है। आज के दिन मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राजबोट योजना है, मछुआ कल्याण कोष की स्थापना है। तो आज के दिन में इस समुदाय को मैं धन्यवाद दूंगा कि कभी ये लोग बिखरे हुए थे, आज मेरी एक आवाज़ पर पूरे प्रदेश में एक हो गए और एक ही नारा जय निषाद राज का। इनको मैंने समझाया कि भाई किसी की हिस्सेदारी झंडे से तय होती है। दलित दलदल में तब तक थे जब तक उनके पास झंडा नहीं था, और झंडा उठाए तो देख लो आज के दिन में कभी उनके जब तक उनके पास झंडा नहीं था तो उनकी माँ के कोख से हरवा पैदा होते थे। और जैसे वो राजनीतिक रूप से चैतन्य हो गए, राजनीतिक चेतना आ गई, राजनीतिक रूप से एक हो गए, एक नेता, एक नारा, एक विचारधारा ले लिया, तो आज उनकी माँ के कोख से हाकिम पैदा शुरू हो गए। आज कभी ये मछुआ समुदाय निषाद राज गुरुराज महाराज के वंशज है। कभी त्रेता में भगवान राम के साथ उन्होंने गले लगाया था और निषाद राज ने अपनी सेना देकर पूरे रावण राज खत्म किया था। और वो गौरवशाली इतिहास अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, उजड़ा, 5 साल 16 दिन देश आज़ाद था, उस पर भी गुलाम था। 70 साल से हमने सबको दिया और सबने हमें ठगा। आज के दिन में इन्हें बधाई दूंगा कि आरक्षण के नाम पर पिछली सरकारों ने इनके साथ बहुत अन्याय की। कांग्रेस ने फाइल गायब करी और इनके धोखे से इनको पिछड़ी जात में इनके पुकारू नामों को डाल दिया। ये मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बरार, खरोट, कोली, शिल्पकार सभी नामों से अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं। लेदरमैन को मिलता है, वाशरमैन को मिलता है, लेकिन फिशरमैन इधर उधर घुमा रहा था क्योंकि इनकी उपजातियों को लोगों ने जो है पिछड़ी में डाल दिया। क्या योजनाएं हैं? मैं कह रहा तो आज के दिन में इनके लिए सबसे पहली बार है, मैंने बताया कि पहली बार है कि मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हुई है। और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना इसीलिए हुई है कि शिक्षा से कोसों दूर है, ये विकास की मुख्य। सोशल मीडिया के बारे में आप सभी जानते हैं। अब मैं आपको ऐसी खबर की ओर ले चलती हूँ कि सोशल मीडिया से कितने अपराध हो रहे हैं, ये तो मैं आपको लगातार बता रही हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से अब आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया जितना हमारे लिए लाभदायक है उतना ही हानिकारक है। मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि पिछले दिनों काफी जो है ठगी के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब मैं आपको बताती चलूँ, सोशल मीडिया पर हुआ प्यार परवान ना चढ़ सका। सबसे पहले बताती चलूं कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र समर गार्डन निवासी एक युवक फेसबुक के माध्यम से बेंगलोर की एक महिला के साथ 3 साल से प्रेम प्रसंग में था। काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां कही जा रही थी, लेकिन बेंगलोर की महिला ने देर रात थाने में पहुंच करके कंप्लेंट दर्ज कराई। मुखबिर की सूचना पर लिसाड़ी गेट समर गार्डन से उस युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है। महिला का कहना है कि 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन अब हद पार हो गई थी कि गलत टिप्पणियां एक जगह ही नहीं, युवक कई जगह पर कर रहा था और काफी बर्दाश्त की हदें पार हो गई। महिला पहले सोचती रही कि शायद वो उससे सच्चा प्रेम करता है और शादी भी करेगा, लेकिन बाद में पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा। जी हाँ, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि सफाई कर्मचारी कितनी मेहनत के साथ, कितनी लगन के साथ अपने कार्य को करते हैं। अगर सफाई कर्मचारी ना हो और अपने कार्य को ना करें तो शहर में गंदगी का अंबार पसर जाएगा। जी हाँ, लेकिन किस तरीके से उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, किस तरीके से उनको जागरूक करना है, इन सब चीजों की जानकारी देने के लिए स्किल इंडिया द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज मैं आपको बताती चलूं, स्किल इंडिया और प्राइस ट्रेनर अलका अवस्थी आज नगर निगम पहुंची और कार्यशाला के दौरान आज नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों को, जो मैन पावर है, उन सभी को जागरूक किया गया। बताया गया कि सफाई करते समय ज्यादा से ज्यादा कार्य मशीन द्वारा करें। जो कार्य उन्हें हाथ से मजबूरी में करना पड़ता है तो उनके लिए थोड़ा सा जागरूक हों। सफाई का विशेष ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हाथों में ग्लव्स पहने। कुछ यंत्र और उपकरण बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके हाथों से कार्य को करें, क्योंकि उन्होंने बताया कि किस तरीके से बीमारियों से भी हमें दूर रहना है और कार्य को भी करना है। हर चीज के विषय में जागरूक किया। साथ साथ सरकार द्वारा जो सफाई कर्मचारियों के लिए सुविधाएं दी जा रही हैं उसके विषय में भी नगर निगम के कर्मचारियों को जागरूक किया गया। सब कुछ हुआ, सब ठीक से हो गया। अब वो वाइंड अप कर रहे थे। आप लोगों ने अगर मशीन देखी है तो उसमें उसका जो एक होस होता है, उसका जो पाइप होता है जिससे प्रेशर मारते हैं, चेटिंग होस, ठीक है, वो होस रील पे उसका बैरिकेडिंग की हुई थी, वो उन्होंने वहां से हटा दिया और होस लपेटने का काम जारी रहा। उतनी छोटी
गिर गया, आपसे चोट लगी। आप समझे क्या कह रहे हैं? उसको लपेट रहे हैं वापस, ठीक है। जेटिंग होज को लपेटने का जो कार्य कर रहे थे, उससे पहले जो बैरिकेड कोन लगाए हुए थे वो कोन हटा दिए। जब तक कोन लगा हुआ बुराई है, उनको देखना है कि इतनी बड़ी गाड़ी है, समझो बात को, वो गाड़ी आदमी को तो सड़क पे होज पड़ा हुआ था, उसमें उलझ के एक बाइक वाला गिरा और काफी बड़ा हादसा हो गया। तो कहने का मतलब छोटी सी सावधानी, मैनहोल के ढक्कन को जब आप बंद करते हो, जब तक आप वो बंद ना कर लो, बिल्कुल काम को समाप्त ना कर लो, उस समय तक अपने सारे सावधानी के जो आपने बैरिकेडिंग किए उसको नहीं हटाना है। वो है आपको अपने हाथों की सफाई करनी है, और अगर अंदर गए हैं पेस्ट, जितनी भी चीजें अंदर उस विषैले पानी के साथ लगी हैं, आपको उन सबको साफ करना है। ये इवन जेटिंग होज से भी आप जेटिंग होज पकड़ते हो, जेट नोजल मारते हो, ऐसे रगड़ा देते हो, आगे पीछे करते हो, जब वो पाइप निकल के आता है तो उस पाइप के साथ में गीला पानी आता है, मिट्टी आती है, कई बार हो सकता है आपका उससे टच हो गया हो, आपने काम किया। ये काम ऐसा है जिसके बाद हम चाहे खाना, खास कर खाना खाए नहीं खाए, आपने सबसे पहले आप ये करते हैं जो अक्सर बस हम ये करते हैं, धो देते हैं, ठीक है। 1 2 3, क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर कीटाणु सबसे ज्यादा फंसते हैं, ठीक है। 4 5, ये सब जगह जिनकी हम बात कर रहे हैं, कीटाणु सब जगह, तो ऐसे और ऐसे, ये 2 स्टेप्स हैं, 3 4 और ये 5। इसके बाद अपने हाथ को लेके ऐसे, ये 6, ये क्यों है? ये जो नाखून है, जब आप काम करें आपका पूरा हाथ उसके अंदर है, और सबसे ज्यादा इन्हीं में जाके नाखून, 2 जगह हैं आपके हाथ में, साथ सबसे पहले आपके कीटाणु रुकेंगे, ये नाखूनों में, और ये जितने भी आपके ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है। तो एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तो ये 7 तरीके से हाथ, बाकी लोग धोए ना धोए, आप लोगों को धोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग उनके हाथों में कीटाणुओं का होना बहुत प्रोबेबल है। और कम से कम 10 सेकेंड, कोई भी एंटीसेप्टिक साबुन 10 सेकेंड से पहले कीटाणु नहीं मारता, कम से कम 10 सेकेंड, उससे ज्यादा। जैसे हम कई बार जल्दी में चलते हैं, कोई फायदा नहीं उसका। अगर साबुन भी आप इस्तेमाल करते हो तो आपने साबुन लिया और थोड़ा सा किया और चले गए, कोई फायदा नहीं। तो आपको जो पूरा स्टेप है। नमस्कार, मेरा नाम अलका अवस्थी है और मैं स्किल इंडिया की तरफ से ऑथराइज्ड ट्रेनर हूँ, सफाई कर्मचारियों के लिए, डीस्लजिंग ऑपरेटर्स के लिए, सफाई मित्रों के लिए, वेस्ट पिकर्स के लिए, और बहुत सारे और फील्ड्स में हम काम करते हैं। आज की जो वर्कशॉप है उसका एजेंडा है कि हिंदुस्तान में मैनुअल स्कैवेंजिंग का पूर्णतः उन्मूलन होना चाहिए। इसका मतलब आज हमें लोगों को ये सेंसिटाइज करना है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करनी है और पूरा काम मशीनों से करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कभी कहीं कुछ ऐसा हो कि हमको अगर हाथ से काम करना है तो उसके लिए कौन कौन से सेफ्टी, किस तरीके के उपकरण और पूरी सेफ्टी के साथ काम करते हुए, ताकि जो भी व्यक्ति मैनहोल का, सीवर का, सेप्टिक टैंक का, नालियों की सफाई का काम कर रहा है, उनकी ज़िंदगियां हमेशा स्वस्थ भी रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही साथ आज की वर्कशॉप में हमारा एक और बहुत बड़ा मेन एजेंडा है कि सफाई कर्मचारियों की, डीस्लजिंग ऑपरेटर्स की, मैनुअल स्कैवेंजर्स की रिहैबिलिटेशन स्कीम्स पे हम उनको बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग तरीके की स्कीम्स, सरकार की स्कीम्स के साथ, ऋणों के साथ वो अपने लिए एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे वो अपने आप को एक कर्मचारी से व्यवसायी की तरफ भी मोड़ सकते हैं, अपने घर वालों के लिए छोटे छोटे व्यवसायिक मौके पैदा कर सकते हैं। तो आज हम पूरी तरीके से एक उनके रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम के बारे में भी उनसे बात कर रहे हैं। आज ओजोन दिवस है, जी हाँ, आप सभी जानते हैं, और मैंने आपको पहले भी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से बताया कि स्कूल कॉलेजों का बहुत बड़ा योगदान है छात्र छात्राओं के जीवन में बहुत सारी चीजों को उतारने के प्रति। सभी चीजों की जानकारी स्कूल कॉलेजों द्वारा दी जा रही है। वैसे तो आप जानते हैं, मैं लगातार दिखा रही हूँ कि कोई भी दिवस हो, स्कूलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और छात्र और छात्राओं को जागरूक किया जाता है, उनके ज्ञान को बढ़ाने के पूरा प्रयास किया जाता है। आज भी आपको बताती चलूं, स्माइल डिग्री कॉलेज में रेंजर्स टीम व जागरूक नागरिक एसोसिएशन द्वारा आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ओजोन विषय को लेकर के संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आज जो मुख्य अतिथि रही
प्रोफेसर वाई बिमला, उनके द्वारा भी ओजोन से किस तरीके से हम बच सकते हैं, किस तरीके से उससे हमें नुकसान है, उन सारी चीजों के विषय में जानकारी दी गई। आए हुए सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, साथ साथ छात्राओं ने भी ओजोन लेयर को लेकर के अपने अपने विचार रखे, बताया कि किस तरीके से हम पेड़ पौधे लगा करके अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। जहाँ है उसका प्रतिबंध तो फिक्स है ना, वो मध्य रेखा पर तो नहीं। मौसम खराब हो गया, वो बदल गई जगह बदली नहीं गई। बस ऐसी प्रजातियां और नए नए जंतुओं की प्रजातियां आती हैं, तो हम तो पूरा इकोसिस्टम है। भारत देश में कितने सुखी हैं, बारिश भी होगी, ठंड भी आएगी, गर्मी भी पड़ेगी, और इसीलिए हरियाली बहुत ज्यादा होगी। क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हम पर्यावरण की बात की, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1985 में थी। ये मॉन्ट्रियल कुछ पता किया, और उस पता करने के कारण क्या क्या हुआ, अब मैं आपको एक छोटी सी ये स्टोरी है जो मैं जल्दी से स्लाइड्स भगा दूंगी। कुल्हाड़ी कैसे मार रहे हैं, तो अब हमें कुल्हाड़ियों का पता चला, कौन कौन सी कुल्हाड़ियां बढ़ा लिया, वो इस हद तक बढ़ गया कि प्रकृति वैसे तो अपने आप को ठीक करती रहती है, बहुत संतुलन करती है, पर एक रेंजर समिति की प्रभारी आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि आज हमारे महाविद्यालय में इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय है सेव ओजोन सेव लाइफ। क्योंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि कल वर्ल्ड ओजोन डे है, जिसके उपलक्ष्य में हमने इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। और जिस संगोष्ठी का गौरव रही प्रो वीसी ऑफ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ प्रोफेसर वाई बिमला मैम, जिन्होंने पर्यावरण सुरक्षा हेतु न केवल रोकथाम के उपाय और उसके सुरक्षा हेतु छात्राओं और फैकल्टी मेंबर्स को जागरूक किया, बल्कि उन्होंने हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने और ओजोन परत को सेव करने के लिए उपाय भी सुझाए और हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। यह जो प्रोग्राम है, यह जागरूक नागरिक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया, और हम आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम से सभी छात्राएं, न केवल सभी छात्राएं प्रवक्ताएं, बल्कि सभी जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी प्रभावित होगा, लाभान्वित होगा। थैंक यू। राष्ट्रीय ब्राह्मण जागरूक महासंघ, मेरी आवाज सुनो और राष्ट्रीय मतदाता जागरूक संघ, तीनों ही संस्थाओं द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, 18 सितंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के माध्यम से आज जानकारी दी गई कि जो बच्चे 10th और 12th में 80% से ऊपर मार्क्स लाए हैं और पास हुए हैं, उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। ऐसे मेरठ के मेधावी छात्र जो हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ ग्राम प्रधान, विधायक और मेरठ के गणमान्य सदस्य, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। आज कार्यक्रम की जानकारी संस्था के सदस्य सीमा शर्मा द्वारा दी गई और उनका कहना यही था कि 500 से भी अधिक बच्चों को इस बार सम्मानित किया जा रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही विशाल तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मेरठ शहर में छुपी हुई प्रतिभाओं को भी निकालकर सम्मानित किया जाए। आज ये प्रेस वार्ता हम लोगों ने यहाँ पर की है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ, जिसका आयोजन, और राष्ट्रीय ब्राह्मण जागरूक महासंघ, मेरी आवाज सुनो और राष्ट्रीय मतदाता संघ, तीनों संस्था के मिले जुले कार्यक्रम में ये आज प्रेस वार्ता हुई है। और 18 तारीख को विश्वविद्यालय में हमारा एक बहुत बड़ा आयोजन बच्चों के लिए, जिन्होंने 10वीं और 12वीं बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की है, उनके लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। उसके अलावा उसमें शहर के सम्मानित NGO संस्था के लोग और हमारे पार्षद, हमारे पंचायत के लोग, सभी इसमें आमंत्रित हैं। सभी का पूर्ण सम्मान किया जाएगा हमारी ओर से, और इसी के लिए आज हमने यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की थी और उम्मीद है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, भव्य होगा। आप सभी की शुभकामनाएं हम चाहते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपको बताती चलूं, DISO द्वारा आदेश दिए गए हैं कि स्कूल और कॉलेजों में संस्कृत के श्लोक सूक्तियों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, आज वेस्टर्न रोड स्थित SD सदर इंटर कॉलेज में
संस्कृत श्लोक सूक्ति को लेकर के एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी हां, आज मेरठ के कई स्कूल वहां पर पहुंचे और उनके छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने सूक्तियां सुना करके, श्लोक सुना करके सभी का मन मोह लिया, प्रतियोगिता में भाग लिया। विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि समय समय पर इस तरीके के कंपटीशन कराने से बच्चों के अंदर की छुपी हुई जो प्रतिभा है वो निकलकर बाहर आती है और बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। जने जने कंठे कंठे संस्कृतम ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे संस्कृतम कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम जने कंठे कंठे संस्कृतम मुनि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सर व्यास विरचिता गणेश विदिता महाभारत सुरस सुबोधा विश्व गणोक्या ललिता रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव श्रेष्ठा न कठिना। मैं प्रधानाचार्य सनातन धर्म इंटर कॉलेज सदर मेरठ अरुण कुमार गर्ग। आज ये महर्षि वाल्मीकि जी के उसमें संस्कृत का गीत और अंताक्षरी का प्रोग्राम है। इसमें लगभग 20 स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें 60 से 70 बच्चों ने प्रतिभाग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताती चलूं, मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा मंगल पांडे नगर के बार एसोसिएशन भवन में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और अपने अपने विभाग के विषय पर चर्चा की। मेरठ टैक्स बार एसोसिएशन के द्वारा मंगल पांडे नगर वाणिज्य कर स्थान बार रूम में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 महेंद्र प्रताप सिंह, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 राजेश पांडे व ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक रेंज ए और ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक रेंज बी के साथ सभी सेक्टरों के डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी उन्हें आज एक बैठक में सम्मिलित होकर अपने अपने विचार रखे। मेरे टैक्स बार अधिवक्तागण और विभाग की बड़े हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे टैक्स बार की स्थापना आज से 50 वर्ष पूर्व हुई थी। स्थापक अध्यक्ष रहे। दूसरी पीढ़ी में हम लोग, पहली पीढ़ी में मेरे ग्रैंडफादर भी सिविल और क्रिमिनल के लॉयर रहे। तीसरी पीढ़ी में हम लोग अब प्रैक्टिस में हैं और चौथी पीढ़ी में कौस्तुभ जैन यहाँ अब इस वकालत के व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। टैक्स बार, बिफोर एनी प्रॉब्लम्स कम टू अस, द वन थिंग इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल we should have to hear patiently. प्रवीण जैन। क्या किस लिए बैठक की गई है? क्या बैठक? ये जो अपनी बार की समस्याएं हैं, जो मेंबर्स की समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए अपने जो विभाग के एडिशनल कमिश्नर महोदय हैं, उनके सम्मुख वो समस्याएं रखी जाएगी, जिसका निराकरण उनके द्वारा कराया जाएगा। अब मैं आपको ऐसी खबर की ओर ले चलती हूँ जिसे सुनकर आपका भी दिल थोड़ी देर के लिए सहम जाएगा। माँ, जी हाँ, ये वो शब्द है जो धरती पर भगवान से भी बड़ा है। माँ जन्म देती है और हमें इस संसार में लाती है। बहुत बड़ा स्थान हमारे जीवन में माँ का होता है। हम सभी को भूल सकते हैं, लेकिन हमारे जरा सी चोट लगती है, हमारी माँ को दर्द होता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि माँ ही अपनी जन्म देने वाली बेटियों को, जिनको उसने जन्म दिया है, उनको खत्म करने का प्रयास कर सकती है? लेकिन आज ऐसी ही सच्ची खबर मैं आपको बताती चलूं। थाना लिसाड़ी गेट शौकीन कॉलोनी निवासी एक माँ ने अपनी 3 बेटियों को तेजाब पिला दिया। पूरी घटना मैं आपको बताती चलूं। महिला का कहना है
कि उसके पति और उसकी बहन का काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसके मैके में कई बार इस बात को लेकर के लड़ाई भी हो चुकी थी, काफी बहस भी हो चुकी थी और ये गुस्सा उसने अपनी बेटियों पर उतारा। बेटियों को मारकर वो अपनी बहन और अपने पति को फंसाना चाहती थी। बेटियों को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर के तेजाब पिलाया गया, लेकिन बेटियों की हालत काफी गंभीर होते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस जांच में लगी हुई है। तीनों बेटियों की हालत में अब सुधार है, लेकिन महिला का बार बार यही कहना है कि उसके पति और उसकी बहन ने उसे ये करने पर मजबूर किया, क्योंकि वो काफी परेशान हो चुकी थी। 2015 से उसकी बहन का और उसके पति का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण से महिला के 5 बच्चे हैं, उनका जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो रहा था। 13 साल के फजलू, 3 बच्चियां हैं, 5 बेटे 2 बेटे सब मेरे। ये 3 बच्चे हैं, ये घर ये थी अकेली मेरी 2 बेटे। सही लड़कियों को प्यारे नाल भिजवा रहा हूँ। लेडीज बैठाओ भाई, सुबह अरे कोई है नहीं, मोहल्ले का लेडीज है नहीं यहाँ पे। जब कोई नहीं बैठूंगा, ये नहीं बैठेगी इसके घर की। इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया सब करने पर। मुझे एक के हाथ खरीदते लोन दियो तो देना नहीं देने के ना तुझे चांस ना लोन दे। सारी मुझे बता दो सब है चल बहन का बड़ी वाली अभी न रहा है तो पुलिस साल हो गए। मेरा नाम उसका डॉक्टरी होनी लगती बुढ़ापा क्या दिक्कत है जमीला? क्या हुआ था बेटा आज? अंदर टीवी देख रहे थे, हमने कुंडी लगा रखी थी, हमारी अम्मी दवाई लेने गई थी, मेरे बहन भैया पढ़ना गए थे सारे, तो हम तीनों बहन के घर में उन्होंने कुंडी बजाई और तो फिर हम कुंडी खोलने गए तो फिर कह रहे उनको लो तुम्हारी अम्मी ने कोल्ड ड्रिंक भेजी, उनको हम ना ले गए। कौन था? पता नहीं, उनका मुँह ढक रखा था, हम ना जानते। 3 लड़की थी और लड़के भी थे, तो हम कहने लग गए उनका ना हम ना ले रहे कोल्ड ड्रिंक, ना हम कहते उनका तो उन्होंने कह दिया उनका लो तुम्हारे उन्होंने भेजी अम्मी जी ने, उनका ना हम ना ले रहे, उनका लो फिर हमने लेकर रख दी, उनका बेटा तो अभी पी लो हमारे सामने, उनका ना हम ना पी रहे, उनका तुम पी लो ना अभी पी लो, जब हम भी पी रहे तो फिर हमने गिलास में कर ली, तभी कह रहे तुम पी लो, तो हमने पी ली, फिर उन्होंने नहीं पी थी, हमने पी ली, फिर चले गए तो पता नहीं गए, फिर हमें कोल्ड ड्रिंक पिला के चले गए। कितने जनों ने पी बेटा? कितने जन? उन्होंने ना पी थी। नहीं, आपने कितने जनों ने पी? 3 जनों ने पी। क्या क्या नाम है तीनों के? मेरा नाम सोफिया, इसका नाम फरहाना और मुस्कान। ऐसा ही कभी कोई नशीला पदार्थ भेजे गया बच्चों को, क्या पूरा मामला, कहाँ का मामला? अभी ये लिसाड़ी गेट से 3 लड़कियां आई थी, फरहाना, सोफिया और मुस्कान, जिनको जो है ये बताया गया था कि कोल्ड ड्रिंक में मिला के कुछ दिया गया है। तीनों की हालत वैसे ठीक थी और तीनों को प्राइमरी ट्रीटमेंट देके मेडिकल करके इनका और यहाँ से जो है मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। क्या फर्क है? अभी कुछ कह नहीं सकते, वैसे स्थिति पेशेंट की स्टेबल है, ठीक है जो है। तो कहाँ का मामला था ये? लिसाड़ी गेट का मामला था ये।
सुबह से हो रही छमाछम बारिश के बाद मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया। आप सभी जानते हैं कि अब सर्दी का मौसम आने वाला है, लेकिन अभी घुटन जैसा माहौल था, काफी गर्मी हो रही थी, लेकिन सुबह से भीनी भीनी सी बारिश हो रही है, साथ साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया और हवा के कारण मौसम बदलने लगा, ठंडक का एहसास होने लगा, सभी को राहत की सांस आ रही है। हेलो ओ बेगा सिकंजी बोलो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बनाए गए पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेरठ में 4 चांद लगा दिए गए। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, नगर निगम द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है कि मेरठ को सजाया जा रहा है, मेरठ की खूबसूरती में 4 चांद लगाए जा रहे हैं। लेकिन सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि जो कबाड़ा नगर निगम में पड़ा हुआ था, जिसे हम अपने घरों से फेंक देते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनका यूज करके बहुत सुंदर सुंदर चीजें बनाई जा रही हैं। बहुत सुंदर तरीके से मेरठ के कोने कोने को सजाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले नगर निगम के रखे कबाड़े से निकाल करके गांधी आश्रम पे बहुत सुंदर तरीके से फव्वारा बनाया गया। फिर टायर को यूज कर करके बैठने के लिए सेटिंग व्यवस्था बनाई गई। लेकिन अब तो बहुत ही सुंदर कमाल कर दिया गया कि जो सर्किट हाउस है उसके बाहर चौराहे पर एक पेड़ बनाया गया जो लाइट लैंप के तरीके से चमक रहा है। वो पूरा पेड़ वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसकी खूबसूरती नजर आ रही है। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है कि बेकार सामान को यूज करके मेरठ को सजाया जा रहा है, वाकई में ही काफी सराहनीय कार्य है। और हम सबको सीख लेनी चाहिए कि जिस सामान को हम बेकार कहकर फेंक देते थे, लेकिन उससे मेरठ की खूबसूरती में 4 चांद लगाए जा रहे हैं। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। अब मैं आपको बताती चलूं, राशन डीलर की दुकान के लिए जिला संबल विकासखंड पवासा में आवेदन किए गए और 3 ही सहायता समूह द्वारा आवेदन आए, जिनको लेकर के 3 में से 1 बीच में से ही उठकर चले गए और 1 को ही चुना गया। पूरी खबर मैं आपको बताती चलूं, ग्राम पंचायत की बैठक में 3 ही आवेदन आए। वीओ संबल विकासखंड पवासा की ग्राम पंचायत वेवना में राशन विक्रेता की दुकान के लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक, प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कुल 3 स्वयं सहायता समूह ने आवेदन किया, जिसमें श्रीमती कामनी देवी के पक्ष में ग्रामीणों ने खुली बैठक में अधिक मतदान किया। विकास खंड वेवेना की राशन विक्रेता की दुकान के लिए ग्राम पंचायत की बैठक का जब आयोजन किया गया, अधिकारी सभी मौजूद रहे, जिसमें गांव के 3 स्वयं सहायता समूह ने अपना आवेदन किया। एक पक्ष के समर्थन में ग्रामीणों ने समर्थन नहीं किया, वह पक्ष बिना मतदान के बहिष्कार कर मौके से चला गया। ऐसे में ग्रामीणों के खुले समर्थन के आधार पर प्रगति स्वयं सहायता समूह की संचालिका कामनी देवी पत्नी अतुल कुमार के नाम पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। दूसरा आवेदन पत्र नीतू सागर के नाम से पत्र, उनके समूह का नाम है ज्योति स्वयं सहायता समूह। अभी आप लोगों के सामने ये लोग उपस्थित थे, लेकिन उनकी गिनती कम होने की वजह से उन लोगों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। यही से तो उनके चले जाने के बाद अब एक तीसरा आवेदन पत्र बचा है, कामनी वाइफ अतुल कुमार, प्रगति स्वयं सहायता समूह है। अब एक ही समूह के लोग यहाँ जो आवेदन करता थे, अब एक ही समूह के बचे हैं, कामनी प्रगति स्वयं सहायता समूह के। आप लोग जितने लोग बैठे हो यहाँ पर, केवल प्रगति समूह स्वयं सहायता समूह के व्यक्ति हो कि और किसी और की तरफ से हो, तो आप सब लोग हाथ उठाइए। देखिए एक कामनी है और आप इनकी तरफ से आए हैं तो हाथ ऊपर उठाइए और इनको राशन कोटे की दुकान का प्रस्ताव सर
दोबारा लिख दो, साफ करके। अब मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर राजस्व वाद विवाद व परिवर्तन विभाग को लेकर के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे, अपने अपने विभागों की समस्या को रखा, किस तरीके से उन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है, उन समस्याओं से किस तरीके से हम बच सकते हैं, उस पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। आज कलेक्टर सभागार बैजोई में जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी कमलेश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में कर करेत्तर न्यायालय राजस्व वाद एवं परिवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्य के सपक्ष राजस्व वसूली को लेकर विभिन्न विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें स्टाफ, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग व सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे तथा संबंधित विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने राजस्व वसूली की प्रगति को बढ़ाएं। विभिन्न विभागों की आरसी वसूली को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। साथ साथ आपको बताती चलूं, बैंक आदि की प्रगति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए समस्त तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि आरसी वसूली के कार्य को बढ़ाया जाए, अमीनों पर विशेष ध्यान दें, जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको चिन्हित कर बड़े बकायेदारों को चिन्हित करते हुए वसूली के कार्य को तेज किया जाए। विभिन्न विभागों के परिवर्तन की समीक्षा करते हुए विभागवार जानकारी प्राप्त की, जिसमें आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही जैसे कि ओवर रेटिंग, शराब, कच्ची शराब, छापेमारी को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी भी प्राप्त की गई। अपर जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही को लेकर उप जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पुरानी विभागीय कार्यवाही को शीघ्र ही निस्तारण किया जाए। समस्त तहसीलदारों को निर्देशित करते हुए कहा कि खसरा फीडिंग की प्रगति में सुधार लाएं। इस अवसर पर संभागीय वन विभाग अधिकारी अरविंद कुमार, उप जिलाधिकारी गुन्नौर रामकेश धामा, उप जिलाधिकारी चंदौसी आरपी सिंह, उप जिलाधिकारी संबल विनय कुमार मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय सुनील कुमार त्रिवेदी, समस्त तहसीलदार, संभागीय परिवहन विभाग अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।